हाँ जी बेटे, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये रिजिड सपोर्ट है, ये पुली सिस्टम अटैच्ड है। ये हम लोगों ने बेटा एक केबिन ले लिया, उस केबिन को हमने नेम दिया सी, चैम्बर कह दीजिए, केबिन कह दीजिए, ठीक है। मास ऑफ केबिन हमारे पास है 30 kg। इससे बेटा एक वेट काउंट करने के लिए आप लोगों ने एक वेइंग मशीन यूज़ की है। इस पर एक बंदा है, उसका मास, उससे कहा हम लोगों ने ए, तो मास ऑफ ए कितना है 50 kg, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर बंदे ने अपने हाथ में एक स्ट्रिंग को पकड़ रखा है और ये स्ट्रिंग पुली से पास होकर कैबिन से अटैच्ड है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम आपके सामने है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अ कैबिन ऑफ मास 30 kg सपोर्टेड बाय अ बॉय ए ऑफ मास 50 kg। ये कैबिन को इस बंदे ने, इस बॉय ने संभाल रखा है स्ट्रिंग की हेल्प से, ठीक है। ध्यान देना, स्टैंडिंग इनसाइड द कैबिन ऑन अ वेइंग मशीन। बेटा वेट काउंट करने के लिए आपने मशीन अटैच कर रखी है, उस पर ये बंदा खड़ा है, ठीक है। फाइंड द वेट ऑफ द बॉय मेजर्ड बाय मशीन। अभी मशीन इस बॉय का कितना वेट काउंट कर रही है, या आपको मतलब रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन आपको नोट करना है, बात ये है, ठीक है। पहले तो इतना ही काउंट करना है, फिर आगे क्वेश्चन कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द फोर्स बॉय शुड एक्सर्ट ऑन स्ट्रिंग टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन मशीन। मशीन पर करेक्ट वेट लाने के लिए बॉय को स्ट्रिंग पर कितना फोर्स बनाना पड़ेगा, ये भी आपसे पूछा गया। अभी तो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में बेटा अगर ये सपोर्ट कर रहा है तो बताइए रेस्ट कंडीशन में, यहाँ एक तो केबिन है, केबिन में एक वेट काउंट करने की मशीन है, ये बॉय है, केबिन से स्ट्रिंग अटैच्ड है, पुली से पास होकर बंदे ने उसको अपने हाथ में पकड़ रखा है। इस कंडीशन में ये जो बॉय है, ये अगर उसको संभाल के रखे हुए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पूरा सिस्टम रुका हुआ है रेस्ट कंडीशन में, ठीक। तो इस सिचुएशन में वेट काउंट करने की जो मशीन है, इसकी रीडिंग क्या होगी, पहले तो ये निकालो। फिर अगर इस बंदे को अपना एग्जैक्ट वेट शो करना है मशीन पर, तो उसके लिए स्ट्रिंग पर कितना फोर्स एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, ये भी आपसे पूछा गया। क्वेश्चन क्लियर है पक्का, तो दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार ट्राई करोगे, चलो एक बार ट्राई करो। हाँ जी, करते स्टार्ट। इनके लिए कुछ कंडीशन से अप्लाई करें, देखिएगा बेटा ध्यान से अच्छे से। तो सर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करें, तो चलो ए पर बात करते हैं। ऑब्जेक्ट ए, तो ऑब्जेक्ट ए के लिए क्या पोजीशन रहेगी बेटा वो सोचिए ध्यान से। ए का वेट किस तरह होगा, डाउन साइड। ए का मास कितना है 50 kg, तो वेट कितना होगा बेटा 50 इंटू जी, मतलब 500 न्यूटन, ओके। तो बेटा इसका वेट डाउन साइड होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बनेगा नहीं बनेगा बेटा, डन। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस तरह बनेगा, अप साइड। अब यहाँ पर बंदा बेटा स्ट्रिंग पर फोर्स बना रहा है, तो टेंशन फोर्स कितना बनेगा टी, ओके ना। तो बॉय ए पर फोर्स अप साइड कितना है टी प्लस एन, टी टेंशन फोर्स और एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये सुन लो, तो दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान से सुनो अच्छे से। एंड सिमिलर रिकॉर्ड डायग्राम ऑफ सी, कैबिन के लिए बात करें, कैबिन के लिए क्या पोजीशन होगी बेटा बताओ। कैबिन पर मास कितना है बच्चों 30, तो 30 जी मतलब इक्वल टू 300 हो गया ना, बोलिए डन है। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी डाउन साइड, तो मैं इसको 300 को डायरेक्ट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स शो कर देता हूँ। और बेटा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी डाउन साइड है ना, प्लस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ओके। और अप साइड कितना फोर्स बन रहा है टी, कैबिन का वेट डाउन साइड 30 जी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डाउन साइड एन, और अप साइड कितना फोर्स बन रहा है टी, इन एक्सक्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या काउंट करना था कि एक्चुअल कंडीशन में सारा सिस्टम रुका हुआ बैलेंस्ड है, तो इस कंडीशन में आपको रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन काउंट करनी है।
अब वेइंग मशीन क्या काउंट करेगा, मास, मतलब वेट काउंट करना है तो मास काउंट करना है। तो वही बात है, इसमें नॉर्मल डिविएशन फोर्स निकाल लीजिए और उसमें अगर आप जी का डिवाइड करके आपको वेइंग मशीन का, वही कल याद है ना आपने स्प्रिंग बैलेंस के लिए बात की थी, याद है स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आप निकालते उसमें क्या था, मास तो काउंट करते थे बेटा, बस वो सेम कंडीशन यहाँ आ जाएगी, सेम सिचुएशन। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ही अगर इक्वेशन बनाए तो टी प्लस एन इक्वल टू 500 हो जाएगा, टी प्लस एन इज इक्वल टू 500 और सी के लिए कितना है, टी इज इक्वल टू 300 प्लस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टी इज इक्वल 30 जी मतलब 300 प्लस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है बच्चों, टारगेट क्या है, वेइंग मशीन की रीडिंग मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काउंट करना, टी को हटा दें तो टी को बेटा या तो आप टी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए या दोनों को माइनस कर दीजिए, वो आपकी मर्जी की बात है। इनकेस अगर मैं टी की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल कर दूँ, इक्वेशन 1 से 500 माइनस एन रख दूँ, इक्वेशन 2 में रख दूँ मैं, इक्वेशन 1 से टी की वैल्यू कितनी 500 माइनस एन, इक्वेशन 2 में प्लॉट करूँगा, अब इक्वेशन 1 एंड 2 समझ रहे हैं, तो कितना रहेगा, टी की जगह कितना रहेगा 500 माइनस एन इज इक्वल टू 300 प्लस एन, ओके, एंड ट्रांसफर एन ट्वाइस ऑफ एन इज इक्वल 500 माइनस 300 तो 200 हो गया। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है 100 न्यूटन, ओके, तो दिक्कत नहीं। अब वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी आ जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपॉन जी, तो 100 अपॉन 10 दैट इज 10 kg। तो वेइंग मशीन कितनी रीडिंग काउंट करेगी ना बॉय के लिए 10 kg काउंट करेगी, डन, तो दिक्कत है क्या, 50% क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। फिर आगे क्या कहा जा रहा है डबल से, अभी तो कहा जा रहा है कि अब ये जो बंदा है ये कितना फोर्स बना है इस पर स्ट्रिंग पर, कि मशीन इसकी एक्चुअल रीडिंग ले, एक्चुअल वेट काउंट करे, है ना। तो मशीन अगर एक्चुअल वेट काउंट करे फॉर करेक्ट वेट या फिर फॉर करेक्ट रीडिंग, अगर करेक्ट रीडिंग रखनी है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना हो जाना चाहिए 500 न्यूटन हो जाना चाहिए क्या, बताइए, एन डैश, हाँ या ना, नहीं पकड़ भाई बात। अगर बंदा भाई मशीन उसकी एक्चुअल वेट को काउंट करे और एक्चुअल वेट कितना है 50 किलोग्राम का, तो बेटा यहाँ पर कितना आना चाहिए 500 आना चाहिए, 500 अपॉन 10 तो 50 आएगा, तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना हो जाना चाहिए 500 न्यूटन जाना चाहिए, बात समझ में। अभी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना बन रहा है बच्चों 100 न्यूटन बन रहा है, तो ये बैलेंस है। अब 500 न्यूटन बना दोगे तो क्या होगा, सिस्टम ऊपर मूव करेगा नहीं करेगा, एक्स्ट्रा फोर्स बनाएगा वो, देखो बेटा मेरी बात, अभी 100 न्यूटन मान लो बन रहा है तो बैलेंस है सब कुछ, अब वो 500 न्यूटन बनाएगा तो ऑब्वियस बात ऊपर जाएगा, ठीक है, तो पूरा सिस्टम ऊपर मूव करेगा नहीं करेगा ना, तो कंप्लीट सिस्टम जब ऊपर मूव करेगा ना, तो देखिए एक बार बात कर लो देखिए बेटा एक बार क्या पोजीशन होगी, थोड़ा सा मैं बना देता हूँ दोबारा से, जल्दी से फटाफट रख लीजिए। तो देखिए टी टेंशन फोर्स जो है वो तो है ही, डन, तो दिक्कत नहीं तो, और मान लीजिए टेंशन फोर्स अपन चेंज करके टी डैश कर दीजिए, टी प्राइम, जिसे हम टी डैश भी कह सकते हैं टी प्राइम भी कह सकते हैं, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एन डैश, ओके, डाउन साइड 500 पहले भी था अभी भी रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा बेटा, बताओ, यस, बॉडी एक ही वापस में नया पीडी बनाया और वो एक्स्ट्रा फोर्स बनाया तो टेंशन फोर्स तो चेंज होगा, तो टी को मैंने क्या ले लिया टी डैश और एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को क्या ले लिया एन डैश, 500 न्यूटन में को चेंज आना नहीं है, और सिस्टम किस तरह मूव करेगा अप साइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, विजिबल है यहाँ पे। चलो बी पर बात कर लें, बी पर क्या पोजीशन रहेगी ना देखिए दिमाग लगाना अच्छे से, बी के लिए टेंशन फोर्स पी डैश
300 न्यूटन तो हो गई 30 जी, ये तो एग्जैक्टली हो गई, और प्लस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा एन डैश। फाइनली बॉडी किस तरफ मूव करेगी, अपसाइड। तो ये सुन लो, तो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम तो दिक्कत नहीं था। अब इक्वेशंस बनाएं, चलिए तो बनाता है, ये ध्यान दीजिए। ए के लिए बनाते हैं इक्वेशन टी डैश प्लस एन डैश माइनस वेट दैट इज एम इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास कितना उठाएगा 50 50A होगा ही नहीं होगा। वेबसाइट कितना है टी डैश प्लस एन डैश, और एन डैश के लिए है हमारे पास टी डैश प्लस 500, डाउन साइड कितना होगा वेट, अब अप साइड माइनस डाउन साइड को तो ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन ऐसे, तो प्रॉब्लम तो नहीं, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर अगर बात करें तो टी डैश माइनस 300, सुन रहे, टी डैश माइनस 300 और माइनस एन डैश तो 500 है, तो टोटल 800 कर दूंगा डायरेक्ट। तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, टी डैश और माइनस ब्रैकेट में कितना 300 प्लस एन डैश कितना 500 इज इक्वल टू एम ए, तो बी का मास कितना उठा, सॉरी बी नहीं सी, सॉरी बाय मिस्टेक, ए फिर ये सी के लिए बात हुई ना, तो सी का मास कितना हो जाएगा 30 इंटू ए। कोई प्रॉब्लम, कोई एक्सक्यूज, डन है। तो टी डैश माइनस 800 इक्वल टू 30A। ओके, काउंट क्या करना आपको, टी डैश तो काउंट करना है, जितना फोर्स बनाएगा उसी के अकॉर्डिंग तो टेंशन फोर्स बनेगा, तो टी डैश काउंट कर लो। टी डैश काउंट करना मतलब एक और टाइम क्या करते हैं, डायरेक्टली रेशियो करते क्या 3/4, 3/4 किया जाएगा, समझ में आ रही बात अच्छे से। 3/4 का टी डैश, ये डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, ऐसा करते थे टी डैश की जो वैल्यू डायरेक्टली रख दो ना, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 टी डैश कितना 50 है, रख दीजिए 50A माइनस 800 इक्वल टू 30A। नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, बट टी डैश की वैल्यू हम लोगों ने रखी, तो यहाँ से कितना रहा 50A माइनस 30A, तो 20A इक्वल टू 800। तो ए एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा ना 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सुन लो, लिख सकते हैं क्या आप लोग। अभी बेटा ए की वैल्यू मैं अगर रख दूँ टी डैश आ जाएगा क्या बेटा, कैलकुलेशन को बेटा कैसे भी सॉल्व कर दो। टी डैश कितना है 50 इंटू ए, 50 और ए कितना है 40 एंड 2000 न्यूटन, दिस इज द आंसर, ये रिक्वायर्ड आंसर है बेटा। तो बंदे को कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा 2000 न्यूटन अप्लाई करेगा, तो मशीन उसका एक्चुअल वेट प्रोवाइड कर देगी। डन। क्वेश्चन यहाँ तक कंपैरेटिवली सिंपल था, इसके आगे आपको थोड़ा सोचना था। इससे पहले आपको एफबीडी में थोड़ा दिमाग लगाना था आपका। एफबीडी में जनरली इसमें जो गड़बड़ हो गई इस क्वेश्चन में, वो गड़बड़ होगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को सोचने में। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को सोचने में गड़बड़ मत कर देना। यहाँ पर बच्चे से गड़बड़ क्या होती है, गड़बड़ ये होती है वो सोचता है कि यार नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है ना वो मशीन और बॉय के बीच में हो जाएगा, लेकिन आप सोचो मशीन का खुद का तो अपन इंडिविजुअल वेट ले ही नहीं रहे ना, तो फिर बड़ा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैबिन पर भी यूज़ करना। जनरली बच्चे क्या होता है कैबिन पर इसको यूज़ नहीं करता है, थोड़ा ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी।